हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्कोडा और वीडब्ल्यू की गाड़ियों के बारे में। स्कोडा और वीडब्ल्यू गाड़ियाँ इंडिया में जो भी गाड़ियाँ बेचती हैं उनको रीब्रांडिंग करके बेचा जाता है। स्कोडा और वीडब्ल्यू की गाड़ियाँ में आपको सब कुछ सेम मिलने वाला है। प्लेटफॉर्म आपको सेम मिलेगा, इंजन आपको सेम मिलेगा, इंजन पावर फिगर्स आपको सेम मिलेंगी और गियर बॉक्स भी आपको सेम मिलने वाला है, क्योंकि स्कोडा को ऑन करता है वीडब्ल्यू ग्रुप और वीडब्ल्यू ग्रुप के द्वारा ही जो इंजन बनाया जाता है वो स्कोडा की गाड़ियों में यूज़ किया जाता है। अगर कोई डिफरेंस आपको इन गाड़ियों में दिखाई देता है तो वो डिज़ाइनिंग का या ब्रांडिंग का डिफरेंस होता है, अदरवाइज़ ये गाड़ियाँ बिल्कुल ही सेम हैं। ओरिजिनली स्कोडा चेक रिपब्लिक की एक कंपनी थी। 1991 में स्कोडा का कुछ हिस्सा वीडब्ल्यू ग्रुप के द्वारा ख़रीद लिया गया। सन 2000 में आते आते इस कंपनी को कम्प्लीटली ख़रीद लिया गया वीडब्ल्यू ग्रुप के द्वारा। अब स्कोडा फैंस के लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो क्वेश्चन ये है, 3 देशों को छोड़ के स्कोडा पूरी दुनिया में अपनी गाड़ियों को बेचता है। वो कौन से 3 देश हैं जिनमें स्कोडा अपनी गाड़ियों को नहीं बेचता है? तो अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो कमेंट करिए, और अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको अभी बता देता हूँ, क्योंकि अब आप गूगल करने जाएंगे और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखेंगे। उससे पहले मैं आपको अब जवाब दे देता हूँ इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का जवाब है जापान, यूएस एंड कनाडा। इन तीनों कंट्रियों में स्कोडा अपनी गाड़ियों को नहीं बेचता है। अब वीडियो पर वापस आते हैं और आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि स्कोडा और वीडब्ल्यू की गाड़ियों में क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। स्कोडा और वीडब्ल्यू की गाड़ियों में हमेशा से वीडब्ल्यू की गाड़ियाँ स्कोडा से थोड़ी सी महंगी होती हैं। तो वो क्यों होती हैं, उनके पीछे क्या रीज़न है, क्या फ़ीचर्स आपको मिलते हैं, यही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं योर लोकल रिव्यू यूट्यूब चैनल। तो दोनों गाड़ियों में सेम ही इंजन आपको मिलने वाला है। 1.0 लीटर का टर्बोचार्ज TSI पेट्रोल इंजन जो मैक्सिमम पावर निकालता है 114 bhp की, और मैक्सिमम टॉर्क निकालता है 178 Nm का। एक ही इंजन है तो एक ही इंजन स्पेसिफिकेशंस भी होंगी। उसके बाद माइलेज में पॉइंट समथिंग का डिफरेंट आता है। स्लाविया 20.3 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज क्लेम करती है और वहीं वर्टस 20.8 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज क्लेम करती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी दोनों की बिल्कुल बराबर है, 45 लीटर की। बूट स्पेस दोनों का बिल्कुल बराबर है, 521 लीटर का। वहीं ग्राउंड क्लियरेंस भी बिल्कुल बराबर है, 179 mm का। अब जो डिफरेंसेस आते हैं वो बहुत लंबी लिस्ट नहीं है, छोटी सी लिस्ट है। डिफरेंसेस के फीचर्स मैंने लिख रखे हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले टायर से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको स्लाविया में एक साइज़ छोटा टायर मिलता है, 195/65 R15 का टायर मिलता है। वहीं वर्टस में आपको 205/55 R16 का टायर मिलता है। पहला डिफरेंस। उसके बाद अगले डिफरेंस की बात करें तो इसमें आपको स्लाविया में ABS, EBD, ESP और TCS जैसे फीचर्स मिलेंगे। वहीं वर्टस में आपको ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट भी मिलने वाला है और ESP और TCS मिलने वाला है। यहाँ पे ब्रेक असिस्ट ऐड हो जाता है। स्लाविया के बेस वेरिएंट में आपको ब्रेक असिस्ट नहीं मिलेगा। उसके बदले स्कोडा वालों ने अपनी स्लाविया के बेस वेरिएंट में डिफरेंशियल लॉक का फीचर दिया है, जो आपको वर्टस के बेस वेरिएंट में नहीं मिलेगा। अब जिन लोगों को डिफरेंशियल लॉक नहीं पता, मैं बता दूं। डिफरेंशियल लॉक में ये होता है कि अगर आपकी गाड़ी किसी ऐसी पोजीशन में फंसी हुई है जहाँ पे अगला फ्रंट व्हील ड्राइव, जो भी फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ियाँ मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, एक्सल टू एक्सल वर्क काम करता है। और तो फ्रंट व्हील ड्राइव में अगर आपके गाड़ी के अगले टायर में से एक टायर हवा में है और एक टायर ट्रैक्शन यूज़ कर रहा है, नीचे टिका हुआ है, तो जो टायर हवा में है, जो भी उसकी पावर होगी वो उस टायर में, दूसरे टायर में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी जो टायर यूज़ हो रहा है इस टाइम वर्किंग कंडीशन में या ट्रैक्शन यूज़ कर रहा है। तो उस टायर की सारी पावर उस तरफ ट्रांसफ़र कर दी जाएगी और वो सारा जोर लगा के फिर उस गाड़ी को वहाँ से पुल करेगा, बाहर निकालने की कोशिश करेगा। इस चीज़ को डिफरेंशियल लॉक कहते हैं। तो ये फीचर आपको बेस वेरिएंट में मिलेगा स्लाविया के में, और वर्टस के बेस वेरिएंट में आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें TPMS की, TPMS आपको स्लाविया के बेस वेरिएंट में मिलेगा, वर्टस के बेस वेरिएंट में TPMS नहीं मिलने वाला। कैबिन बूट एक्सेस, ये फीचर आपको स्लाविया में नहीं मिलेगा और ये आपको वर्टस के बेस वेरिएंट में मिलेगा। अब फॉलो मी होम हेडलैम्प आपको स्लाविया में मिलेगा, वर्टस में नहीं मिलेगा। 4 स्पीकर्स आपको स्लाविया के बेस वेरिएंट में मिलेंगे, वहीं 8 स्पीकर्स आपको वर्टस के बेस वेरिएंट में मिलेंगे। और अब लास्ट में इनके कुछ ही फीचर्स ऐसे हैं जो बचते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के फीचर्स ही बचते हैं अब, जो आपको थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं इन दोनों गाड़ियों में। इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी आपको स्लाविया के बेस वेरिएंट में नहीं मिलेगा, वर्टस के बेस वेरिएंट में मिलेगा। ये जो मैं फ़ीचर सब बता रहा हूँ, 5 या 6 फीचर हैं,
जो मैं बता रहा हूँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के, मतलब जो मीटर के फीचर होते हैं, जो मीटर में डिस्प्ले होती है उसके फीचर्स ही, ज़्यादा बड़ी कोई लिस्ट नहीं है या ज़्यादा कोई बड़े फीचर्स नहीं है। इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी या इंस्टेंट फ्यूल कंजप्शन आपको वर्टस में मिलेगा, स्लाविया में नहीं मिलेगा। एवरेज फ्यूल कंजप्शन भी आपको वर्टस में मिलेगा, स्लाविया में नहीं मिलेगा। एवरेज स्पीड भी वर्टस में मिलेगी, स्लाविया में नहीं मिलेगी। डिस्टेंस टू एम्प्टी भी, डोर अजार वार्निंग भी और एडजस्टेबल क्लस्टर ब्राइटनेस भी आपको वर्टस में मिलने वाली है, स्लाविया में नहीं मिलेंगी। तो यही कुछ फीचर्स की लिस्ट थी जो आपको स्लाविया और वर्टस के बेस वेरिएंट में डिफरेंट करती है 1,20,000 रुपये के प्राइस को। अब चॉइस आपकी है, कौन सी गाड़ी आपको लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है। मेरे हिसाब से जो फीचर्स आपको वर्टस में मिल रहे हैं स्लाविया के मुकाबले, मेरे हिसाब से 1,00,000 रुपये के लायक या वर्थ नहीं है जो आप स्लाविया के बदले वर्टस को लेके आओ। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि आप कौन सी गाड़ी इन दोनों में से चूज़ करते, तो मेरे हिसाब से मेरा ओपिनियन ये है, अगर इन दोनों गाड़ियों में से मैं कोई गाड़ी ले रहा होता बेस वेरिएंट ही, तो मैं वर्टस को यहाँ पे छोड़ देता और स्लाविया की तरफ में जाता, क्योंकि 1,20,000 रुपये का जो डिफरेंस है वो इतना जस्टिस नहीं करता इन फीचर्स के लिए। जो इसमें आपको छोटे छोटे कुछ फीचर्स मिल रहे हैं, 8 स्पीकर्स हो गया, कैबिन बूट एक्सेस हो गया, ये ब्रेक असिस्ट एक्स्ट्रा हो गया, ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो ज़्यादा वर्थ नहीं है 1,20,000 रुपये के अगेंस्ट में। अगर आप 1,20,000 रुपये का 1,20,000 रुपये का फ्यूल डलवाते हैं स्लाविया लेने के बाद, तो आपका काफ़ी फ़ायदा होगा। हाँ, अगर इन दोनों गाड़ियों में से मैं किसी गाड़ी पे हायर वेरिएंट्स में जा रहा होता, तब मैं वहाँ पे वर्टस को चूज़ करता स्लाविया के अगेंस्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं वर्टस की लुक्स काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हैं, स्पोर्टी लुक हैं, और इसका जो हायर वर्जन्स में जो GT लाइन आता है उसका कोई मुकाबला नहीं है। उसमें लुक, परफॉर्मेंस और कंप्लीट पैकेज के साथ वो गाड़ी आती है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। बहुत मतलब वन ऑफ माय फेवरेट कार है वो। अब इसी वीडियो में हम दो गाड़ियों को और कंपेयर करने वाले हैं जो कि लगभग सेम ही गाड़ियां हैं। मैं बात कर रहा हूँ कुशाक और टाइगून की। सब में चारों गाड़ियों में सेम इंजन आता है, सेम स्पेसिफिकेशंस आती हैं, सब कुछ सेम आता है, बस सेगमेंट बदल जाता है। ये कुशाक और टाइगून दोनों SUV कार्स हैं और स्लाविया और वर्टस सेडान कार्स हैं। तो इनकी 10 से 12 फीचर्स की कुछ लिस्ट है जो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कि कुशाक और टाइगून में आपको क्या क्या फीचर्स डिफरेंट मिलते हैं। तो सबसे पहले कुशाक की बात करें तो एक्स शोरूम इसका 10,99,000 रुपये रखा गया है, 12,78,000 रुपये आपको ऑन रोड पड़ती है। वहीं टाइगून आपको 11,69,000 रुपये एक्स शोरूम रखा गया है, 13,56,000 रुपये ऑन रोड आपको ये पड़ती है। तो कुशाक की माइलेज की बात करें, जो डिफरेंट है इनमें, मैं अब उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ जो फीचर्स इसमें आपको डिफरेंट मिलते हैं। माइलेज में थोड़ा सा ही फ़र्क है। कुशाक कंपनी क्लेम करती है 19.76 किलोमीटर पर लीटर की, वहीं टाइगून कंपनी VW टाइगून की माइलेज क्लेम करती है 19.89 किलोमीटर पर लीटर की। फ्यूल टैंक कैपेसिटी दोनों में 50 लीटर की मिलेगी। बूट स्पेस आपको इसमें 385 लीटर का दोनों में मिलने वाला है। ग्राउंड क्लियरेंस टाइगून में 188 का मिलता है और कुशाक में 155 का मिलता है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। टाइगून का ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है। शार्क फिन एंटीना टाइगून में मिलेगा, कुशाक में आपको नहीं मिलेगा। वहीं ब्रेक असिस्ट दोबारा से कुशाक में नहीं मिलेगा और टाइगून में आपको मिलने वाला है। इमरजेंसी ब्रेक लाइट फ्लैशिंग जो होता है वो आपको कुशाक में मिलेगा, टाइगून में नहीं मिलेगा। DRL डे टाइम रनिंग लाइट भी आपको कुशाक में मिलेगा, टाइगून में नहीं मिलेगा। और ग्लव बॉक्स लैम्प जो होता है, जो फ्रंट में को पैसेंजर साइड ग्लव बॉक्स होता है, उसमें एक लैम्प मिलता है आपको रात में सामान ईजीली निकालने के लिए, वो आपको टाइगून में मिलने वाला है, कुशाक में नहीं मिलेगा। अब आपको इसके सेंटर लॉकिंग में कुछ ऐसा फीचर मिलता है जो टाइगून में नहीं मिलेगा, कुशाक में मिलेगा। वो है बूट ओपनर, सेंटर लॉकिंग रिमोट विद बूट ओपनर। सेंटर लॉकिंग आपकी रिमोट से गाड़ी लॉक और अनलॉक हो जाएगी, वहीं आप बूट भी ओपन की से ही कर सकते हैं कुशाक में। और लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिलेगा टाइगून में, कुशाक में नहीं मिलने वाला है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का डिस्टेंस टू एम्प्टी आपको टाइगून में मिलेगा और कुशाक में नहीं मिलेगा। यही कुछ छोटी सी फीचर्स की लिस्ट थी जो आपको इन दोनों में डिफरेंस करती है। चॉइस अगेन आपकी है, कौन सी गाड़ी आप लेना पसंद करते हैं, कौन सी आपको गाड़ी में जाना है। अगर अगेन मुझसे इन गाड़ियों में पूछें तो मैं इस गाड़ी में टाइगून में जाऊंगा। हालांकि थोड़ी सी महंगी है, बट मेरे को पर्सनली ये गाड़ी बहुत पसंद है, अच्छी लगती है, और कुछ फीचर्स भी आपको इसमें थोड़े बहुत एक्स्ट्रा मिल ही जाते हैं कहीं ना कहीं।
तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और कोई डाउट क्लियर करना है या कोई कमेंट आपको करना है या कोई क्वेश्चन पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।